ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्व मनोकामना सिद्धि महामृत्युंजय महायज्ञ के बारे में। बहुत लोग इसके बारे में मुझसे पूछते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे ये हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये जो सर्व मनोकामना सिद्धि महामृत्युंजय महायज्ञ है, ये हर पूर्णिमा को होता है। महामृत्युंजय महायज्ञ हर पूर्णिमा को नीलकंठ महादेव परिसर हिमालय में जहाँ मेरी कुटिया है, ये वहीं होता है। और अमावस्या को भी ये होता है, प्रत्येक महीने पूर्णिमा को भी और अमावस्या को भी। तो अमावस्या का जो महामृत्युंजय महायज्ञ होता है, ये विशेष रूप से जिन लोगों के जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानियां हैं, उनसे मुक्ति के लिए होता है। और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए होता है। और आप अपनी मनोकामनाओं के लिए या जीवन में दुखों, कष्टों और समस्याओं से मुक्ति के लिए इस महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान के माध्यम से मेरे महादेव के चरणों में आप अपनी अर्जी लगाते हैं, अपनी प्रार्थना आप महादेव से करते हैं, अपील उनसे करते हैं कि मेरे जीवन में जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, परेशानियां हैं, उनसे मुझे मुक्ति मिले। और जो पूर्णिमा का महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान है, वो है सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य के लिए और सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आप चल सकें, ऐसी मनोकामना के साथ महादेव के चरणों में जो अर्जी लगाई जाती है, उसके लिए है। तो इसमें केवल जो शिव कृपा योग के सदस्य हैं, मेंबर हैं, वही भाग ले सकते हैं। नए व्यक्ति इसमें भाग नहीं ले सकते। और जैसे मैंने कहा कि ये मेरी जो कुटिया है वहाँ होता है, और यही पूर्णिमा और अमावस्या को मैं सब लोगों से मिलता हूँ, लेकिन केवल उन्हीं लोगों से मिलता हूँ जो शिव कृपा योग के सदस्य हैं, जो शिव कृपा योग के मेंबर हैं। और ये मेंबरशिप आपको लेनी होती है, ये आजीवन मेंबरशिप है। और फिर आप कभी भी जीवन में कोई दुख है, कष्ट है, परेशानी है, या कोई मार्गदर्शन आप चाहते हैं, तो आपसे समय समय पर फ़ोन पर बात हो सकती है, या आप मिलने आना चाहते हैं तो आप आकर मिल सकते हैं। दूसरा, नए लोग जो हैं वो इसमें ना आए, क्योंकि फिर वो दूर से आते हैं और उनको अगर समय ना दिया जाए तो फिर मुझे भी थोड़ा तकलीफ होती है और उनको भी तकलीफ होती है। तो इसकी प्रक्रिया यही है कि जो लोग सदस्य हैं शिव कृपा योग परिवार के, और वो लोग आ सकते हैं, इस महामृत्युंजय महायज्ञ में भाग ले सकते हैं। वो पूर्णिमा को हो या अमावस्या को हो, और मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। और शक्तिपात दीक्षा लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। मंत्र दीक्षा, जिसको हम गुरु दीक्षा भी कहते हैं, वो भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको पूर्णिमा को आना होगा, और आने से पहले आपको अपनी आने की पूर्व सूचना, आने से पहले आपको सूचना जरूर देनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को वहाँ नहीं बुलाया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग आने से फिर समय नहीं मिल सकता। और हर व्यक्ति जब आता है इतनी दूर से, तो वो व्यक्तिगत मुलाकात चाहता है। तो ज़्यादा लोग होने से फिर व्यक्तिगत मुलाकात नहीं होती, सामूहिक बात होती है। इसलिए बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता। तो आने से पहले आप अपने आने की सूचना अवश्य दें। और जो भी वहाँ के कार्यक्रम हैं, किस समय महामृत्युंजय महायज्ञ होगा, किस समय आपसे मुलाकात होगी,
इस सब की जानकारी आप ले लें, क्योंकि आप फिर या तो लेट आते हैं या बहुत जल्दी आते हैं। तो लेट आते हैं तो फिर मुलाकात नहीं हो पाती, और जल्दी आते हैं तो आपको बहुत वेट करना पड़ता है। और कई बार, जैसा कि अभी लास्ट पूर्णिमा को मुझे कुछ विशेष साधना करनी थी, मेरा कोई अनुष्ठान चल रहा था और कुछ ऐसी महादेव की मर्जी थी कि वो अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ और मैं उसको छोड़ नहीं सकता था। तो पूर्णिमा का दिन भी मुझे पूर्णिमा से पहले पहले उसको कंप्लीट करना था। तो पूर्णिमा के दिन भी मुझे वहीं रहना पड़ा जहां मैं साधना कर रहा था। और कुछ लोगों ने जो फ़ोन किया सेंटर पे, उनको बता दिया गया कि इस बार मुलाकात नहीं होगी। हाँ, ये यज्ञ वहीं जहां मैं साधना करता था वहीं होगा। और कुछ लोग बिना बताए हुए वहाँ पहुँच गए, तो उनको फिर वैसे ही वापस आना पड़ा, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मैं वहाँ उपलब्ध नहीं था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अपनी कुछ साधनाओं के लिए कुछ अन्य स्थानों पे जाना पड़ता है, जो सिद्ध स्थान हैं, वहाँ जाके कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, साधनाएं करनी होती हैं। तो इसलिए आने से पहले आप सूचना ज़रूर दें। और हम चाहते हैं कि जब आप इतनी दूर से आएँ तो आपको पूरा समय दिया जाए, आपसे बात की जाए, आपकी बात सुनी जाए। और ये तभी संभव है जब हमें पता होगा कि कौन कौन मित्र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग आने से फिर व्यवस्था नहीं हो पाती है। जिन ज़्यादा लोगों के आने की जो एक आयोजन है, वो फिर ध्यान साधना शिविर में होता है, तो वहाँ लोग आ सकते हैं। वहाँ भी कुछ लिमिटेशन होती है, लेकिन फिर भी वहाँ ग्रुप में ही सत्संग होता है, ग्रुप में ध्यान होता है और ग्रुप में ही बातचीत होती है। 3 दिन 5 दिन हम साथ रहते हैं। जो लोग व्यक्तिगत मुलाकात चाहते हैं तो हर दिन कुछ लोगों से मुलाकात कर ली जाती है, और 3 दिन 5 दिन के शिविर में सबको व्यक्तिगत मुलाकात के लिए भी समय दे दिया जाता है। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या को होने वाले महामृत्युंजय महायज्ञ बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत चमत्कारी हैं। बहुत लोगों के जीवन में जो दुख थे, दर्द थे, कष्ट थे, उनसे मुक्ति मिली है, और बहुत बहुत लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। बहुत सांसारिक मनोकामनाएं थी, आध्यात्मिक मनोकामनाएं थी सबकी, कुछ पारिवारिक मनोकामनाएं थी, वो सब पूरी हुई हैं। और इसका जो चार्ट है, हम जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर की जो ऐप है, जो आप अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हो, उसके अनुसार चलते हैं। कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि पूर्णिमा अमावस्या कुछ आगे पीछे हो जाती है, या कई बार 2 बार भी होती है, तो फिर कन्फ्यूज़न रहता है। तो हम उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं, और जो भी लोग भी सदस्य हैं उनको एक मैसेज भेज दिया जाता है। उस मैसेज में चार्ट होता है आगे 3 महीने 4 महीने का, कि किस तारीख को पूर्णिमा है, किस तारीख को अमावस्या है। तो जो लोग दूर से आते हैं उनको आने में सुविधा होती है, किसी को रिजर्वेशन कराना होता है, कुछ छुट्टियां लेनी होती हैं, बहुत तरह से आपको अपनी व्यवस्था करनी होती है। और ये जो महामृत्युंजय महायज्ञ अनुष्ठान है, ये बहुत अद्भुत है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार हुआ है। और इसमें आपको आने के लिए 1 दिन पूर्व आना होता है, संध्या को, क्योंकि सुबह इसका समय होता है 9 बजे का। तो 9 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर पहुँच पाना यातायात की दृष्टि से संभव नहीं है। हाँ, किसी की अपनी कार है, अपनी गाड़ी है, वो पहुँच सकता है, लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं उनको 1 दिन पहले ही शाम को आ जाना चाहिए। उससे ये लाभ है कि आप वहाँ जो आरती होती है नीलकंठ महादेव मंदिर में, बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही वो आरती मिलती है, और बहुत सौभाग्यशाली लोगों को ही वहाँ रात्रि विश्राम मिलता है। तो आप आरती में भी भाग ले पाते हैं, संध्या आरती में, और सुबह की जो अमृत बेला की आरती है उसमें भी भाग ले पाते हैं। मेरे महादेव को आप जल चढ़ा पाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि महादेव को केवल जल और बेलपत्र ही चढ़ाए जाते हैं।
कुछ पुष्प आप चढ़ा सकते हैं, फल आप चढ़ा सकते हैं। और ये अगर गंगा जल हो तो बहुत उत्तम है। तो जब आप आते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा जी वहाँ उपलब्ध रहती हैं, तो अच्छा हो कि आप स्नान करें और वहाँ से जल ले आएं, उस जल को चढ़ाएं और उसी जल में से थोड़ा सा जल अभिमंत्रित करवा कर वापस अपने घर ले जाएं, ताकि आपके घर का शुद्धिकरण हो जाए। तो इस तरह से बहुत अद्भुत ये महामृत्युंजय महायज्ञ है। और जो भी हमारे सदस्य हैं शिव कृपा योग के, वो एक्टिव मेंबर हैं या नॉन एक्टिव हैं, वो सब लोग आ सकते हैं। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या को आपको इनवाइट करता हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर हिमालय परिसर में। मैं चाहता हूँ कि आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनकी अर्जी आप वहाँ आकर लगाएं। अगर आना संभव नहीं है तो फ़ोन के द्वारा भी आप संपर्क करके आपके नाम से वो अर्जी लगाई जा सकती है। जैसे आप वो अनुष्ठान चाहते हैं अपने लिए करवाना, तो वो आपको निमित्त मानकर किया जा सकता है। जैसे निमित्त मानकर अर्जी लगाई जा सकती है। अगर आप नहीं आ पाते तो आप फ़ोन पे संपर्क करें और आपको निमित्त मान के वो अर्जी लगाई जाती है और उसके परिणाम बहुत सुंदर आते हैं। जब भी फिर आपको समय हो आप आ सकते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे शिव कृपा योग के साधक हैं, जैसे वो लोग साधना करते हैं और मैं उनके लिए महामृत्युंजय महायज्ञ करता हूँ, तो उसमें उनका नाम लिखा जाता है, उनकी जो सेवा है वो लोग भेजते हैं और इससे फिर दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होती है। उनकी साधना में भी, सांसारिक कार्यों में भी और आध्यात्मिक उन्नति भी बहुत तेज़ी से होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि जब तक आप गुरु धारण नहीं करते, जब तक गुरु नहीं बनाते, तो जो भी आप साधनाएं करते हैं उनका रिजल्ट उतना ज़्यादा नहीं आता, कम आता है। और गुरु बनाने के बाद गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु के पास जो शक्तियां हैं, गुरु की जो आध्यात्मिक उन्नति है, साधनाएं हैं, उन सब का लाभ भी आपको मिलता है आशीर्वाद के रूप में। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सबको नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर हिमालय में आमंत्रित करता हूँ महामृत्युंजय महायज्ञ में, ताकि आप अपने जीवन के दुखों कष्टों से मुक्ति पाएं और सुख शांति समृद्धि प्राप्त करके सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे आप आगे चल सकें। आप इस संसार में तो सब कुछ प्राप्त करें, लेकिन इसी जीवन में भगवान की प्राप्ति भी करें, शिव का साक्षात्कार भी करें, ऐसी मेरी अभिलाषा है आप सबके लिए। तो आपको इनवाइट करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।